इंच लेंथ हो रही है डबल करके। अब हमें बनानी है अप डाउन वाली कुर्ती। तो शुरू से ही इसको अप डाउन कर लेंगे। अगले और पिछले हिस्से में कम से कम 5 इंच का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, 4 या 5 इंच का, तभी लो और हाई पैटर्न विजिबल रहेगा पहनते टाइम। 42 इंचेस फ्रंट रेडी करने के बाद 40 इंच ये रह जाने वाला है, और पीछे वाला हिस्सा होता है अभी लगभग 46 इंचेस का। ठीक है ना, हमने दोनों को हाई और लो पहले ही कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला हिस्सा हमने 5 इंच ऊंचा रखा है और पिछला हिस्सा हमने 5 इंच लंबा रखा है। उसी तरह से इसको फोल्ड करना है 4 फोल्ड में, इस तरह से। स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, ये किसी क्लाइंट का नहीं है। स्पेशली आपको सिखाने के लिए मैंने ये फैब्रिक अरेंज किया है। लगभग एक जैसे ही फैब्रिक से डिज़ाइनर कुर्तीज़ लेटेस्ट डिज़ाइन की मैं आपको सिखा रही हूँ। स्पेशल कुर्ती की सीरीज़ में सारी कुर्तीज़ आपको मिलने वाली हैं। कुर्ती सीरीज़ की सारी वीडियोस देखिएगा, और बॉटम के लिए अलग से सीरीज़ बनाई हुई है। दोनों की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो इस तरह से स्टैंडर्ड साइज़ के लिए मैं ऑलवेज़ 7.5 इंच पर मार्किंग करती हूँ शोल्डर की। ये स्टैंडर्ड साइज़ से मतलब है लगभग किसी एडल्ट फीमेल का 13.5, 14, 14.5, ये 3-4 नाप ऐसे हैं स्टैंडर्ड साइज़ में आते हैं। लगभग इसी के आसपास शोल्डर रहते हैं फीमेल्स के। 13.5 का मिलेगा, 14 का मिलेगा, या फिर 14.5 का मिलेगा। ठीक है, अगर 15 इंच या 15 इंच से ऊपर शोल्डर आया, 15, 15.5 या फिर 16 इंच, तब हम ये वाली जो शोल्डर की मार्किंग है वो 8 इंच पर करेंगे, और ये आर्म होल वाली 8.5 पर करेंगे। तो इस तरह से मेरा कुछ कटिंग का फॉर्मूला रहता है। कटिंग फार्मूला वाली मेरी जो वीडियो है कुर्ती सीरीज़ में आप ज़रूर देखिएगा। ये आर्म होल और शोल्डर वाला जो कन्फ्यूज़न है आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 8 इंच पर एक मार्किंग की, इसके नीचे 2.5 इंच पर एक मार्किंग की। शोल्डर से 15 इंच, 15.5 या 15 इंच पर आ जाता है वेस्ट, और शोल्डर से 23 इंच, लगभग 23 इंच पर मैं इसकी सीट बनाने वाली हूँ। ठीक है, मैं इसकी 20 या 20 हाफ पर इसका मार्किंग नहीं किया है मैंने। हिप वाला, सीट वाला मैंने थोड़ा नीचे तक क्लोज़ किया है, क्योंकि ये फ्री साइज़ कुर्ती बना रही हूँ मैं। आजकल इसी तरह की कुर्तीज़ ट्रेंड में है, जैसा कि मैं अपनी फैशन स्टाइलिंग वाली वीडियोज़ में आपको बताती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा फिटेड कुर्ती ट्रेंड में नहीं है। कोई क्लाइंट बोलेगा तभी आप उनको फिटिंग वाली कुर्तीज़ बना करके दीजिए। सारे निशानों को स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से ये जो कुर्ती है 42 बस्ट साइज़ के लिए हम बना लेते हैं। तो 42 का 1/4 हुआ, 10.5, 10.5 इंच 42 का चौथाई भाग, और इसकी कमर 20 इंच के हिसाब से 10 इंच पर कमर के लिए, वेस्ट के लिए मार्किंग की 10 इंच पर, और बस्ट 10.5 इंच, और 12 इंच पर हिप्स या सीट कह लीजिए हमने मार्क लगाया 12 इंच पर। ठीक है, अब इन सारे निशानों को मिला देना है। ये अपर बस्ट और बस्ट वाला निशान हम स्ट्रेट मिलाएंगे इस तरह से। कुछ लोग इस तरह से मिलाते हैं, तो अगर तिरछा हम मिलाएंगे बाहर की साइड बस्ट और अपर बस्ट को, तो आर्म होल में झोल आता है। आर्म होल के झोल को अवॉइड और कंट्रोल करने के लिए ये वाली लाइन स्ट्रेट रखिए। अगर आपके क्लाइंट की या आपकी बस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसको आधा इंच अंदर साइड में ही लाइन करना है फिटिंग वाला। तो ये था आज का टिप, जिससे कि हैवी बस्ट वाली लेडीज़ का आर्म झोल जो है वो कंट्रोल हो जाने वाला है इस वाली ट्रिक से। इस तरह से मिला लेना है निशानों को। बहुत ही स्पेशल कुर्ती है। अब ये चीज़ है 12 इंच, नीचे जितना भी फ्लेयर आ जाएगा हम उतना ले लेते हैं, क्योंकि ए लाइन है ये थोड़ा सा एप्पल शेप वाली, राउंड शेप वाली हम ये कुर्ती बनाने वाले हैं, तो जितना भी आ रहा है फुल हम रख लेने वाले हैं। तो 13 इंच पर मार्किंग की,
स्ट्रेट नहीं है ये, नीचे से थोड़ा ब्रॉड रहने वाला है ये कुर्ता। गर्मियों में ये कुर्तियाँ बहुत ही स्टाइलिश हैं, जो मैं रिसेंटली आपको सिखा रही हूँ। लेटेस्ट डिज़ाइन कुर्तीज़ हैं ये, आप बना करके पहनिए, बहुत स्पेशल लग रही हैं ये कुर्तीज़। 1.5 इंच पर एक और मार्किंग की और लगभग 1.25 इंच। वैसे ये राउंड शेप में हम बना रहे हैं तो 1 या 1.25 इंच का ही डिस्टेंस काफ़ी होता है। राउंड वाली जब हम कुर्तीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें 1.25 इंच नहीं, आप लगभग 1.25 इंच या फिर 1 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी मत लीजिएगा ये चीज़, तभी फिनिशिंग आएगी एप्पल शेप बॉटम या फ्लेयर वाली कुर्ती में। ठीक है, तो अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। एक इंच अंदर एक लाइन बनाई और सिर्फ 1 इंच की ही ये लाइन हमने बनाई और इस तरह से शेप दे देना है आर्म होल का। और कटिंग कर लेंगे कुर्ती का इस तरह से। बॉलीवुड स्टाइल कुर्तीज़ हैं ये, इंस्टाग्राम पर या अच्छे वेबसाइट पर जो आपको दिखने को मिलेंगी, इस तरह की कुर्तीज़ हैं। बहुत ही स्मार्ट लुक देने वाली हैं ये आपको। दोनों ही लेयर एक साथ हैं, इसलिए मैंने ये अंदर वाला निशान था फ्रंट साइड का, बाहर वाला मैं ड्रॉ करना भूल गई थी, इसीलिए मैंने कटिंग के टाइम करेक्शन कर लिया और ये कट लगाया इस तरह से। एक कट यहाँ लगा लीजिए इस तरह से। और अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो ये कमर से लेकर यहाँ तक 6 इंच पर एक मार्क लगा लीजिए। यहाँ हम पॉकेट भी अटैच कर सकते हैं अगर फैब्रिक बचता है तो। ठीक है, इस तरह से एक कट यहाँ लगा लेना है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। इसकी स्टिचिंग और बहुत ही स्पेशल तरीके से और आसान तरीके से मैं आपको इस कुर्ती का शर्ट कॉलर कैसे बनाती हूँ, बहुत ही स्टाइलिश और आसान तरीके से और यूनिक ढंग से, वो देखिएगा वीडियो में आगे। अब एप्पल शेप दे देना है नीचे साइड, दोनों ही कुर्तीज़ को एक साथ लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ कॉर्नर पर शेप दे देना है इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, कुर्ती की बेसिक कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये पिछला हिस्सा है, ये लॉन्ग है और ये थोड़ा शॉर्ट है। यू कैन सी, ये हम फ्रंट वाला पोर्शन बनाने वाले हैं, थोड़ा हाई वाला। ठीक है, तो ये हो गई कुर्ती की कटिंग। स्लीव्स किस तरह से कटिंग करेंगे इस फैब्रिक से, तो ये देखिए, कुर्ती की लेंथ जो है लगभग फ्रंट से 40 इंच रहने वाली है और बैक से लगभग 44-45 रहने वाली है। लगभग 16 इंच लेंथ की हम बना लेते हैं स्लीव्स। तो 18 इंच पर एक मार्क लगाया इस तरह से। 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं ऑलवेज़। फैब्रिक कट करके अलग कर लिया इस तरह से। अब फोल्ड कितना करना है, चेस्ट साइज़ था 10.5, तो 10.5 ही मुझे ये फ़ोल्ड करना है 4 फोल्ड में इस तरह से। ये देखिए 10.5 इंच हो गया है ये। स्लीव्स में पीछे साइड में जॉइंट डालना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक फोल्ड कर लीजिए। ये जॉइंट के लिए फैब्रिक ऐड किया स्लीव्स में। यहाँ से 4 इंच डाउन कर लीजिए
और इस तरह से आस्तीन का शेप दे दीजिए, इस तरह से। और स्लीव्स आगे से इसी तरह से ओपन ट्रेंड में हैं, तो आगे से हम फिटिंग का कोई भी निशान नहीं लगाएंगे, ना ही बाइसेप का कोई मार्क लगाया जाएगा। ऐसे ही फ्री साइज़ स्लीव्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं, तो वही गर्मी में हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अगर आप फैशनेबल दिखना चाहते हैं तो फ्रंट साइज से 1 इंच का हमने ये गहराई दे दिया, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने इसकी कॉलर फिट करनी है। देखिएगा, ये जो आर्म होल में गहराई नहीं दी थी हमने फ्रंट वाले हिस्से में, तो लगभग 1.25 या 1.5 इंच की मैंने गहराई दी। 1.25 इंच काफ़ी है, गहराई दे देनी है आर्म होल में। उसके बाद में कुर्ती का सेंटर निकाल लिया इस तरह से। आयरन की हेल्प से आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, फैब्रिक के ऊपर पेपर फ्यूजिंग जो होती है, पेपर पेस्टिंग, उसको आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लिया। अब 3 इंच ब्रॉडनेस वाली नेक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच, और इसकी डेप्थ भी है 3.5 इंच। और फिर शेप दे देना है इस तरह से। ठीक है, और आधा इंच दूरी पर ये वाला पॉइंट आएगा और 1 इंच दूरी पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर ये शेप दे दिया था, फिर स्केल की हेल्प से इन दोनों निशानों को मिला लेना है। टोटल लेंथ है 7.5 इंच। ठीक है, ये देखिए, इसकी डेप्थ 3.5 इंच और लगभग 4 इंच यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इस तरह से टोटल 7.5 इंच की डेप्थ है, 7.25 इंच की लगभग। तो इस तरह से ये शेप दोनों साइड छाप लेना है और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच दूरी पर ये इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, और फिर आधे इंच पर इस तरह से भी एक मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, और सेंटर में इसको फिक्स करना है इस तरह से, और स्टिच लगाना शुरू करनी है यहाँ से। ऊपर से स्टिच नहीं करना है, यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ क्लोज। ठीक है, अब मैं मशीन पर दिखाती हूँ किस तरह से कॉलर नेक हम यूनिक तरीके से बना रहे हैं। झटपट से बनेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। और ये चीज़ क्या है, ये आपको देखना है, समझना है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड हाई क्लास तरीके से हम बना रहे हैं। आप देखिएगा, लेटेस्ट डिज़ाइन कुर्ती है ये। तो फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरह से ये नेकलाइन बना करके रेडी करनी है। एकदम सेंटर में पिन अप कर लेना है इस तरह से, जैसा कि मैं बताती हूँ बिगिनर्स को ऑलवेज़। स्टिच स्टार्ट कर देनी है इस पॉइंट से। डबल सिलाई लगा करके स्टिच यहाँ रोक देनी है इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स्ट्रा निशान लगाया था आधा इंच पर, वहाँ से कटिंग करनी है इस तरह से। इस तरह से कट लगा देना है और सेंटर से भी इस तरह से कटिंग कर लेनी है और कॉर्नर पर डीप कट देना है इस तरह से। और अंदर साइड फोल्ड कर देना है इस तरह से। किसी शार्प
टूल की हेल्प से ये कॉर्नर बाहर निकाल लीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से ये नेक बन करके रेडी हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ हम अटैच करने वाले हैं कॉलर, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, ये जो नेक है यहाँ पर नॉर्मली जो शर्ट कॉलर वाला कॉलर होता है मैंने प्रिपेयर किया। इसकी चौड़ाई जो है 3.5 इंच मैंने ली है और इसकी लेंथ लगभग 12.5-13 इंच आई राउंड में। तो उस हिसाब से मैंने कटिंग की है और अब मैं आपको इसको स्टिच करके भी बता देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी दिखाने वाली वो अब स्टार्ट हो रही है, जो कि स्पेशल है। इस तरह से मैंने इसको पिन अप कर लिया है अंदर साइड से, ये देखिए। स्टिच लगाते जाएंगे और ये जो पर्ल पिन अटैच करने के लिए लगाई हैं ये साथ ही साथ रिमूव कर देनी है। इस तरह से ये अटैच हो गया है और अब अंदर साइड से स्टिच लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से अंदर साइड से। जो भी एक्स्ट्रा धागे वागे दिखाई दे रहे हैं पहले ही आप कट कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर से बैठ गया है कॉलर। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा धागे वागे दिखाई दे रहे हैं अंदर साइड आप इंसर्ट कर दीजिए इस तरह से। और इसी सिलाई को ऊपर साइड ले जाएंगे इस तरह से।
ये देखिए एक्स्ट्रा जो धागे निकल रहे हैं वो कट कर देने हैं इस तरह से। कॉलर देखिए फिनिशिंग के साथ एकदम रेडी हो चुका है ये। और ये जो है इसका क्या करना है आप ये देखिएगा, ये इस तरह से कोट कॉलर की तरह टर्न कर देना है और ये भी इस तरह से टर्न कर देना है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बड़ा अजीब सा दिख रहा है। अब ये इसको ओपन क्यों किया था हमने, ये चीज़ है नई चीज़। ठीक है, अब ये इसका क्या करना है देखिएगा आप ध्यान से। बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडिंग नेकलाइन है ये। इस तरह से देखिए आप, ये देखिए इस तरह से। अब ये जो है इसका बनाना है प्लेट। इस तरह से ओवरलैप ज़्यादा नहीं करना है, बस जस्ट लाइक दिस। इस तरह से यहाँ एक पर्ल पिन लगानी है इस तरह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमने ये क्या किया है। ठीक है, ये देखिए कोट कॉलर स्टाइल ये ट्रेंडिंग राउंड शेप वाली कुर्ती का नेक बन गया है। इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आपने देखा होगा आजकल ये प्लेट बीच में आ जाती है, तो ये चीज़ हमने इस तरह से क्रिएट की है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा समझाने का ढंग अच्छा लगा होगा, यूनिक लगा होगा। तो आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की यूनिक टेक्निक सिखाऊंगी मैं अपने चैनल पर और ट्रेंडिंग कुर्तीज़ आउटफिट्स लेकर के आती रहूँगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ हमने 2 इंच का गैप था, ये 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, तो टोटल हुआ 2 इंच। तो हम जो आर्म होल वाला शेप देते हैं ना 1 इंच का, वो इस तरह की कुर्तीज़ में आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब हम ये प्लेट लेंगे तो 2 इंच ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से। ये कुर्ती जो है किसी क्लाइंट की नहीं है, किसी के लिए पर्टिकुलर मेजरमेंट से नहीं बनाई है। ये तो एक बहुत स्लिम सी लेडी हैं, उनके लिए है। 32-33 उनका चेस्ट साइज़ है, इनको ये आराम से बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आर्म होल का आपको बिल्कुल भी नहीं देना है कट इस कुर्ती में, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हम ये वाली प्लेट लेंगे तो आर्म होल की कटिंग ऑटोमेटिकली ये नैरो हो जाएगा, तो वो कटिंग वाला शेप आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात बस यही है। तो मैं इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। ये इस तरह से प्लेट क्रिएट हो गई है और अब मैं इसकी बस ओनली फिटिंग लगानी है। जहाँ तक आपको क्लोज़ करना है, आजकल वैसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ चल रहा है नीचे तक, और बस थोड़े से ही आप इसके चाक खोलिएगा। बहुत ही ट्रेंडिंग प्यारी सी कुर्ती बन करके रेडी हो जाएगी। ये फैब्रिक बचा नहीं तो यहाँ हम इनमें पॉकेट भी लगा सकते थे दोनों साइड, लेकिन ये कुर्ता वैसे ही बहुत प्यारा लगने वाला है। ठीक है, विदाउट प्रेस किए आयरन किए हुए इसका मैं लुक दिखा देती हूँ आपको पास से। फिनिशिंग देखिए, प्रिंटेड कपड़ा है तो पास से ही क्लियर दिखाई देगा इस तरह से। ये देखिए, और ये यहाँ पर प्लेट क्रिएट हो गई बिना किसी टेंशन के, बहुत आसानी से। तो ये इसकी यूनिक सीखने वाली चीज़ थी। ठीक है ना, और नीचे से ये देखिए आप, ये राउंड है, एप्पल शेप वाली कुर्ती है। पहला वाला जो हिस्सा है फ्रंट का वो शॉर्ट है और पीछे वाला लॉन्ग है। तो इस तरह से अप एंड डाउन वाली कुर्ती बनकर के रेडी हो जाएगी। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ इस चीज़ का, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट। तो फ्रेंड्स, एडवांस टेक्निक से रेडी किए हुए कोच कॉलर स्टाइल कुर्ती का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। सेंटर में इस तरह से प्लेट नीचे तक आई हुई है, ट्रेंडिंग कुर्ती डिज़ाइन है ये, आप देख सकते हैं। फ्रंट से हाई है एंड बैक साइड से देखिए लो है ये। इस तरह से काफ़ी स्टाइलिश लग रही है ये कुर्ती। आप लोग भी अपने लिए रेडी कर सकते हैं। अगर आपको इस कुर्ती का सिखाने का ढंग और स्टाइल पसंद आया तो आप लाइक करिए मेरे वीडियो को, और आगे भी अगर आप इसी तरह के ट्रेंडिंग आउटफिट्स अपने लिए बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। और कमेंट करके कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।